बच्चों क्या आप हार गए? बच्चों क्या आपने जो सपना देखा था ना, क्या वो सपना आपका टूट गया? बच्चों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, और वो वीडियो था कि डार्क रियलिटी ऑफ बिहार बोर्ड। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें वहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। बच्चों कुछ दिन पहले मैं बिहार बोर्ड के ऑफिस भी गया था, है ना, आपकी चीज़ों को लेकर के बात करने के लिए। बच्चों इस वीडियो के नीचे बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे और लगातार आज भी आपके कॉल्स आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम में ढेर सारे मैसेज आप लोग भर के रखते हैं कि भैया हम जो इस बार बिहार बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा दिए हैं ना, उस त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन उल्टे पुल्टे पूछे गए हैं भैया। भैया पहले हमको 60 एमसीक्यू मिलता था, उसमें से 30 करना होता था हमको, ठीक है, लेकिन आज भैया हमको कहते हैं ना कि 40 एमसीक्यू करना हो रहा है ना। और बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग देखें अगर बात करें कि ये जो बिहार बोर्ड की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जब हम सिलेबस के सेक्शन में जाते हैं, पाठ्यक्रम के सेक्शन में जाते हैं और हम अपना पाठ्यक्रम देखते हैं, हम अपना क्या देखते हैं, पाठ्यक्रम देखते हैं, तो अभी तक हमारा जो पाठ्यक्रम है वो चेंज होता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। और ना ही हमें ये बताया जाता है कि त्रैमासिक परीक्षा में हम किस किस जगह से आपसे सवाल पूछेंगे। ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के बारे में तो बताना है, ठीक है, आपको अपना सिलेबस अपडेट करना है। अगर आप यही चीज सीबीएसई का उठा के देख लो, यही चीज आप अगर यूपी बोर्ड का देख लो, है ना, यूपी और बिहार दोनों भाई भाई होते हैं, है ना, अगर आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो वेल ऑर्गेनाइज सिलेबस आता है। फिजिक्स का अलग सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री का अलग रहेगा, बायो का अलग सिलेबस रहेगा, सबका प्यारे बच्चों अलग अलग रहता है। तो क्या कहते हो आप लोग, बिहार बोर्ड में भी तो अलग अलग सिलेबस रहना चाहिए, है ना। आपने बोला कि भैया आप हमें कुछ सॉल्यूशन दीजिए, आप हमें बताइए। आपके ढेर सारे कमेंट्स को देख करके प्यारे बच्चों ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं कि मेरे बच्चे आपको हार नहीं मानना है। हम वही बिहार के हैं जहां के दशरथ मांझी ने एक छेनी और हथौड़े से, ठीक है, उस बड़े से पहाड़ के अहंकार को तोड़ दिया और तोड़ तोड़ कर एक रास्ता बना दिया। हम वही बिहार से हैं, ठीक है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। क्या लगता है प्यारे बच्चों कि अगर आपको सिलेबस नहीं बताया गया, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको सिलेबस नहीं बताया गया, ठीक है, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हुई है, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा, अब आप लोग मुझसे बहुत ढेर सारा सवाल पूछते हो कि भैया जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें तो हमको सिलेबस ही नहीं बताया गया कि कितने चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं बताया गया तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने अगर देख लिया कि आपने देखा क्या कि बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर से क्या है 16 चैप्टर तक हैं, तो आप प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा का ऐड कर लो कि मान लो 3 मंथ में ये एग्जाम हुआ, 3 मंथ में तो इतना सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए। हालांकि ऑफिशियली अपडेट ये कहता है कि हमारी जो परीक्षा ले रहा है वो हमको कम से कम बताए तो सही कि हम इतना सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। पहले क्या होता था, अभी तक पिछले वर्ष से प्यारे बच्चों मैंने देखा, पिछले वर्ष भी मैं ये चीज को देखा कि हमारे जो एमसीक्यू आते थे वो आते थे 30, कितने 30 एमसीक्यू हमको क्या करना होता था, इनका आंसर करना होता था, ठीक है। लेकिन इस बार त्रैमासिक परीक्षा में पता नहीं कैसे पेपर बनाया गया विदाउट एनी अपडेट, ठीक है, स्टूडेंट को कोई अपडेट नहीं था और 40 एमसीक्यू आ गए। 40 एमसीक्यूज उनको करना है, 40 एमसीक्यूज। हालांकि आपके लिए अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आप बोलते हैं ना कि अमन भैया हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप हमें पढ़ाते रहिए, आप हमको मोटिवेट करते रहिए, आप हमको गाइड करते रहिए, हम झंडा गाड़ देंगे, हम बिहार में एक नाम रोशन करेंगे अपना, ठीक है। हालांकि आपके लिए तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको तो सिलेबस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा सिस्टम है, हमारा जो बिहार बोर्ड है उसके अंदर बहुत ढेर सारे बच्चे पूछे जाते हैं, तो शायद टीम कहीं बिजी हो, शायद बिहार बोर्ड की जो सिलेबस अपडेट की टीम हो, बताने वाली टीम हो, वो शायद किसी अन्य काम में व्यस्त हो बहुत तेजी से। वो लोग भी प्यारे बच्चों आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बार मैं
इस मंच से भी विनम्र निवेदन करूंगा, ठीक है, ये निवेदन है मेरा बच्चों की तरफ से कि बच्चों की आवाज आप तक, जैसे मान लो बिहार बोर्ड तक नहीं पहुंच पाती है, तो मैं एक जरिया हूं छोटा सा कि मैं, है ना, विनम्र निवेदन करूंगा सर आपसे, सर प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस अलग अलग हो जाएगा, है ना, सिलेबस अलग हो जाएगा, मान लीजिए कि, है ना, यहाँ पे बायो अलग हो गया, ठीक है सर, और फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग हो गया, सिलेबस सबका अलग अलग, एक दो दो चार चार पेज के पीडीएफ में आ जाते हैं सर, है ना, उसके अंदर हो गया, तो बच्चों को इजीली, मतलब वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, चीजों को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। जो सिलेबस रिमूव हो गया आप उसे हटा दीजिए, ठीक है, अगर ये आवाज जा रही है तो। अगर नहीं जा रही है बच्चों, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना यार, बिल्कुल परेशान नहीं। हमारे प्यारे बिहार बोर्ड ने हमें बताया है कि हम अपना जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछेंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक के बीच में पूछेंगे। अब त्रिमासिक परीक्षाएं, ठीक है, जितनी बार होंगी, ठीक है, जितनी बार भी होंगी प्यारे, 4 बार होंगी साल में, है ना, त्रिमासिक परीक्षाएं, फिर छमाही आ जाएगी, छमाही के बाद फिर ऐसे करके पेपर होने लगेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस क्या करना है, अपना सिलेबस क्या करना है प्यारे बच्चों, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये जो 40 एमसीक्यू इस बार आ गए हैं, इससे बच्चों का सवाल है कि सर क्या मेन एग्जाम में, है ना, मेन बोर्ड एग्जाम में भी 40 एमसीक्यू होंगे? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो सबके मन में आता है, और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सारे टीचर्स कम्युनिटी के अंदर भी बहुत तेजी से, मतलब एक वो हो गया ना कि यार, मतलब क्यूरोसिटी हुई कि यार सच में 40 एमसीक्यू आएंगे क्या? बच्चों ये किसी को नहीं पता है, यहां तक कि आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे ना, उनको भी अपडेट नहीं था कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, त्रिमासिक परीक्षा में 40 एमसीक्यू आएंगे कि 30 आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्यारे बच्चों इस बार का जो त्रिमासिक परीक्षा हुआ था ना, त्रिमासिक परीक्षा, उसमें अगर आपने बायो का पेपर देखा है तो आपको प्यारे बच्चों पता चला होगा कि बायो के पेपर में एक एक क्वेश्चन, जितना मैंने पढ़ाया था आपको, चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया था ना, चैप्टर 5 तक, या फिर जितने प्यारे बच्चे ने पढ़ा था वहां से सभी से क्वेश्चन आए थे, एक एक एज इट इज क्वेश्चन आए थे, ठीक है बच्चों। यदि आप को लगता है कि भैया अमन भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अमन भैया आपके वीडियोस हमें कैसे मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों 1 शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट फ्री में है प्यारे बच्चों, आप लोग उससे पढ़ो, नोट्स बनाओ प्यारे बच्चों। अमन भैया की शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, आपको वो संघर्ष करके प्यारे बच्चों अपने आप को निखारना है, ठीक है। अब आपको खूब मेहनत करनी है। दशरथ मांझी ने ये नहीं सोचा था कि पहाड़ बहुत बड़ा है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, एक छेनी और हथौड़े से कैसे टूटेगा, मुझे तो जेसीबी बुलाना पड़ेगा, पूरा ट्रक लगा के पूरा तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, बस एक अंदर एक आग थी, अंदर एक आग थी, और उस आग ने प्यारे बच्चों उस घनघोर पहाड़ को, उस पहाड़ के अहंकार के साथ साथ उस पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बना दिया प्यारे बच्चों। इसलिए हम बिहारी हैं, डरते नहीं है, हमारे खून में वो डर नहीं है, हमारे खून में वो मेहनत करने का जज्बा है, हमारे खून में वो जुनून है। और प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूं आपकी मेहनत, मैं जानता हूं आपने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया है अपने सफलता को पाने के लिए, और आप प्यारे बच्चों मेहनती हैं। और इसी बात पर एक चीज हमेशा कहता हूं कि मेहनत की तीली से कामयाबी का चिराग जलाएंगे। जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें वो करके दिखाना है। सिलेबस गया आपका साइड में प्यारे बच्चों, चाहे 30 क्वेश्चन आए एमसीक्यू, चाहे 40 आए, चाहे 60 आए, चाहे 60 आए, तैयारी हमारी ऐसी होगी कि हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत छोटी सी चीज है, क्वेश्चन तो बहुत छोटी चीज है, तैयारी ऐसे करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे प्यारे बच्चों। हमें पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई के साथ साथ प्यारे बच्चों हमें अपने दिमाग को भी विकसित करना है। यदि आपने अपने दिमाग को विकसित कर लिया पढ़ाई के साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों आप जो जीवन में बनना चाहते हैं ना, आपका जो रियल में सपना है ना, आपका जो रियल में गोल है ना, उस पर प्यारे बच्चों फोकस करो। आपके अंदर जो इंटरनल जो स्किल छिपी हुई है ना, किसी के अंदर गाने की स्किल है, किसी के अंदर पढ़ाने की स्किल है, किसी को खाना बनाने की स्किल, अच्छा कुक बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा गिटार बना लेता है, कोई बहुत तेज दौड़ लेता है। प्यारे बच्चों अपने अंदर की स्किल्स को निखारो प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो प्यारे बच्चों स्किल्ड पर बेस होने वाला है। यदि स्किल्ड लोग रहेंगे प्यारे बच्चों, तभी आपको प्यारे बच्चों ग्रोथ में मदद मिलेगी।
ठीक है, इसलिए अपने आप को स्किल बनाना है, नई नई चीजें सीखनी है, स्किल्स ढेर सारी अपने अंदर प्यारे बच्चों डेवलप करना है, मेहनत करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ढेर सारी शुभकामनाएं अमन भैया की आपके साथ है प्यारे बच्चों। कभी भी आप हार मत मानना। आप लोग ऐसे ये बोर्ड और छोटे मोटे एग्जाम है प्यारे बच्चों, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम आएंगे और हम सभी उन चीजों को, सभी उन संघर्षों को लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और कामयाबी हम लेंगे, क्योंकि वो कामयाबी हमारा हक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहीं पे विदा लेता हूं। आपके अंदर कौन कौन सी स्किल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके यदि कोई सजेशन है तो नीचे जरूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं। आज के लिए यहीं तक। हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।